गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड बेसिक्स और इनके क्वेश्चन सॉल्व करके आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और कुछ सवाल एग्जांपल्स वगैरह हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आरबीएससी की बुक यूनिट 8 के एग्जांपल नंबर 6 से शुरू कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 6 आपको कहता है, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः सी और डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई रूट ए बी। देखो, प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये बताया गया था कि हमें हमेशा वर्ड प्रॉब्लम ली, इस वर्ड प्रॉब्लम को हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के डायग्राम में कन्वर्ट करना है और उसके बाद जो गिवन दिया हुआ है और जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमें पता करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें इसे अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। अब इस क्वेश्चन के लिए सिंपल से एक बात करते हैं, यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि एक मीनार मतलब सपोज कर लीजिए मीनार, अब मीनार है तो ये अर्थ होगी, ये भूमि होगी और ये वही सरल रेखा होगी जहां पर बिंदु ए बी स्थित है, सॉरी सी बी स्थित है और बिंदु डी बी स्थित है। इन दोनों बिंदुओं से देखो आराम से, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक रेखा पर, ये मीनार का आधार है यहाँ, ये सरल रेखा हो गई, इस पर ये दो बिंदु सी और डी हो गए, ठीक है। यहाँ से देखने पर यानी सी पॉइंट से अगर हम देखते हैं मीनार के शिखर में और डी पॉइंट से भी हम देखते हैं इसको मीनार के शिखर, तो ये जो है ए बी सपोज करो हमने मीनार माना और यहाँ पर मीनार जो है वो अर्थ पर हमेशा परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत खड़ी होती है, तो ये हमारे लिए लंबवत, तो ये हमारा एक बेसिकली डायग्राम वर्ड प्रॉब्लम जो है वो एक डायग्राम में कर लेंगे। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब क्यों, देखो मीनार की ऊंचाई हमें प्रूव करनी है, क्या लाना है, रूट ए बी लाना है, यानी ए बी की वैल्यू हमें कैपिटल ए बी की वैल्यू हमें अंडर रूट ए बी लाना है। और अगर ए बी में आपको कंफ्यूजन हो रहा था आप पी क्यू आर एस कर सकते, ठीक है, पी क्यू आर करना। अब यहाँ से चेक करते हैं आगे। दूसरी बात, देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। व्हाट इज द मीन ऑफ पूरक कोण? पूरक कोण का मतलब क्या है? तो पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री, जैसे अब यहाँ पर इन दो पॉइंट से हम उसे देख रहे हैं तो कोण एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, ठीक है। इस कोण को मतलब अब अगर मैं गिवन में लिखूं, गिवन यानी कि हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, इस वाला एंगल को प्लस एंगल ए सी बी, इस वाला एंगल को एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90। कहाँ से लाया, दिया हुआ है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, तो ये 90। अब यहाँ से समझो, यहाँ पर आकर मैं मान लेता हूँ, माना वापस से मान रहा हूँ, माना एंगल ए डी बी इक्वल्स टू थीटा, मैंने एंगल ए डी बी को क्या सपोज कर लिया, ए डी बी, इस एंगल को क्या सपोज कर लिया, थीटा सपोज कर लिया, यानी इसकी वैल्यू थीटा सपोज कर लिया। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन में थीटा प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90, देन एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ। तो हमारे पास ये ए सी बी एंगल की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 90 डिग्री माइनस हाफ। क्लियर?
अब यहाँ से हमें AB को प्रूव करना है कि AB की जो हाइट है यानी AB की जो लेंथ है वो कितनी होगी, रूट AB प्रूव करना है, यानी AB हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब गिवन में वापस से देखते हैं। उसने ये कहा कि मीनार के आधार से A और B दूरी पर, मीनार का आधार यहाँ पर है, यहाँ से A की डिस्टेंस पर, तो मैं ये A की डिस्टेंस पर C पॉइंट सपोज कर लूँगा। कह रहा है ना साफ साफ, मीनार के आधार से जो भी डिस्टेंस उसने काउंट की है वो कहाँ से की है, मीनार के आधार से। तो पहले पॉइंट की डिस्टेंस A, और उसी तरह मीनार के आधार से ही दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस उसने कितनी बता दी। यानी अगर हम करें गिवन में भी वापस, ये तो फर्स्ट बना लिया, अब वापस हम बात करते हैं BC इक्वल्स टू A, ये सेकंड हो गया हमारा, और BD इक्वल्स टू B, ये थर्ड हो गया। तो ये तीन चीजें तो उसने हमें दी थी। अब यहाँ से चेक करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। हमारे पास में दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, एक हो रहा है ABC और दूसरा हो रहा है ABD। दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, दोनों के लिए हमें जो फाइंड करना है वो AB, तो दोनों के लिए वो किसका काम कर रहा है, लंब का। अच्छा, अब गिवन क्या है, देखो जो भी है जैसा भी मेजरमेंट दिया हुआ है वो हमें बेस का यानी आधार का दिया हुआ है। तो हमारे पास आधार दिया हुआ है, हमें लंब ज्ञात करना है, तो हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि आधार और लंब का त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा में निकलता है। भले ही आप उसके लिए लाल बटा कट का यूज कर लो, इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो कि लंब और आधार का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो किस में निकाला जाता है, tan थीटा में निकाला जाता है। तो यहाँ पर आकर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब हमें ये पता लग गया हमें कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज करना है, tan थीटा को यूज करना है। लगभग थीटा का जो भी वैल्यू हमें दिया हुआ है वो हमारे पास में है, हमारे पास बेस की जो भी वैल्यू है वो है, हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो अब क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो गया। अब सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि त्रिभुज ACB में लंब एवं आधार का, लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ ज्ञात करते हैं, tan में ज्ञात करते हैं। tan थीटा में ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले कि tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार। तो लंब हमारे लिए क्या हो गया, AB, देखो थीटा की अपोजिट साइड, ठीक है, और आधार क्या हो गया हमारे लिए, BC। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ से अगेन tan। अब यहाँ पर चेक करो, जिस ट्राइंगल की यानी जिस त्रिभुज की आप बात कर रहे हैं उसका थीटा की वैल्यू एक्चुअल में 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ थीटा के केस पर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, AB हमें फाइंड करनी, तो AB को AB रहने दिया, एंड BC की वैल्यू गिवन है कितनी, A। क्लियर हो गया। अब वहां से आकर चेक करो, अगर tan 90 माइनस थीटा इसको देखकर कुछ याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो प्लीज पूरा कोण त्रिकोणमितीय अनुपात वापस से देख लो कि बिकॉज ऑफ दैट tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कोण थीटा। ठीक है ना, तो tan 90 माइनस थीटा को हम राइट डाउन कर देंगे कोण थीटा में। ठीक है, और हो गया AB बाय A, और इसी को इक्वेशन 4 बनाई और छोड़ दिया, क्योंकि थीटा की वैल्यू है नहीं हमारे पास में, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है वो पूरा कोण है, हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी की वैल्यू रख नहीं सकते, तो जिसकी वैल्यू रख सकते थे रख दी, और इससे आगे अब हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो यहीं छोड़ दिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब इसके बाद में बात करते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल और है, हमने कौन सा ट्राइंगल यूज कर लिया, ACB यूज कर लिया, तो अब हमारे पास में एक ट्राइंगल और है AD एंड B। तो अब वही बात कि इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB में भी वही बात है, देखो थीटा यहाँ, तो ये जो साइड मुझे फाइंड करनी है वो लंब होगी, और बेस मुझे दिया हुआ है पूरा, तो क्या होगा, इन ट्राइंगल ABD लंब एवं आधार का
त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा में ज्ञात किया जाएगा, ठीक है साहब। अब यहां से आगे क्या करते हैं, यहां पर हमने यूज किया tan थीटा को, ठीक है। tan थीटा लंब बटा आधार, लंब हो गया हमारा AB, आधार हो गया हमारा BD, ठीक है। अब यहां से आगे, यहां से चेक करो, यहां से चेक करो, जिस ट्रायंगल की हम बात करें ADB, उसका थीटा थीटा ही, तो हमने tan को थीटा इक्वल्स टू AB मुझे फाइंड करने के लिए AB को AB रहने दिया, बट BD देखो इक्वेशन 3 में BD की वैल्यू हमारे पास में है B, यहां आकर मैं इसे बना दूंगा इक्वेशन 5, क्योंकि इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता, थीटा की वैल्यू नहीं है तो मैं टेबल से इसकी वैल्यू नहीं ला सकता। अब यहां आकर वापस अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमारे को मीनार की ऊंचाई रूट AB लानी है, और अब ये बहुत इजी हो गया। और वैसे आपको मैं ट्रिक भी बता दूं कि जब भी बेस में एक ही पॉइंट से दो डिस्टेंस दी हुई हो तो दो इक्वेशन बनाकर उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल से यहाँ पर हमने दो इक्वेशन बना ली, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इक्वेशन 4 एंड एवं इक्वेशन 5 को गुणा करने चेक करो क्या आएगा। इक्वेशन 4 में है हमारे पास में कोट थीटा, डॉट इक्वेशन 5 में है हमारे पास में tan थीटा इक्वल्स टू, इक्वेशन 4 में है AB बाय A मल्टीप्लाई, इक्वेशन 5 में है AB बाय B, ठीक है। अब अगर आपको ये याद हो कि कोट थीटा डॉट tan थीटा, इसको हम 1 लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं वो भी बदल देता हूँ। देखो कोट थीटा को हम उसके रिलेशन से 1 बाय tan थीटा राइट डाउन कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोट थीटा डॉट tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कोट थीटा डॉट tan थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू AB इंटू AB क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, एंड A इंटू B क्या हो गया AB। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मेरे पास में AB स्क्वायर इक्वल्स टू AB आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, AB इधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही वैल्यू रहेगी। और स्क्वायर रूट हटा देता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों साइड्स का, तो रूट AB। अब AB की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसके स्क्वायर रूट को हटा नहीं सकते, और बेसिकली क्या होगा, हम इसे AB इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट AB लिख सकते हैं। वैसे लिखना भी यही चाहिए, पर क्या होगा, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो डिस्टेंस है, हाइट है, और हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे AB इक्वल्स टू रूट AB। एंड हमने इसको प्रूव कर दिया कि इस मीनार की जो हाइट है, जिसे हमने क्या माना था AB माना था, AB की वैल्यू कितनी आ रही है रूट AB। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो को इसको नोट करें। की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 7 कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के मध्य सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वही बात हो गई कि यहाँ हमें एक वर्ड प्रॉब्लम मिली है, तो हमारा जो पहला काम होगा वो ये होगा कि वर्ड प्रॉब्लम को हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे? अब यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने हमें कहा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो सपोज करो ये चौड़ाई है और ये सड़क है, इसकी लेंथ जो है कितनी है 80 मीटर, ठीक। इसके बाद दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं, दोनों ओर सड़क के दोनों किनारों के ओर। एक खंभा सपोज करो ये है और एक खंभा ये, खंभे हैं तो क्या होंगे लंबवत खड़े होंगे, ठीक है। अब यहां से चेक करते हैं इसके
तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। अब मैं इनको नेम देता हूँ 1 मिनट के लिए। इसको फर्स्ट हम देखो AB और सेकंड हम देखो CD नेम। तो यहाँ से ही नोट करना शुरू कर दूँ। सबसे पहले गिवन क्या AB इक्वल्स टू CD बराबर है, कैसे दिया हुआ है ना, आमने सामने समान लंबाई, समान लंबाई क्या होगा, इनकी लेंथ बराबर है। तो ये फर्स्ट जो चीज हमें नोट करनी है, ठीक है। इन खंभों के मध्य, अब आगे चलते हैं, इन खंभों के मध्य सड़क के बिंदु से, इन खंभों के मध्य यानी इन दोनों खंभों के बीच में रोड के किसी एक पॉइंट से, मान लो सपोज कर लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से खंभों के शिखर के उन्नयन को, खंभों के शिखर, एक का शिखर यहाँ है, एक का शिखर यहाँ, ठीक है, और इनके उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण आपको पता है नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं, फर्स्ट ये, दूसरे का भी ऐसा ही बन जाएगा, सेकंड ये। अब एक का है 30 डिग्री, एक का है 60 डिग्री, ठीक है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, अब उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ कि AB इक्वल्स टू CD, तो ये तो गिवन ही है और इसको हम H सपोज कर देते हैं, ये फर्स्ट, तो ये H हो गया, ये भी H हो गया, यानी हाइट हो गई। हमें हाइट फाइंड करनी है। दूसरी, खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी क्या करनी है, खंभों के बीच की दूरी इस पॉइंट से, यानी हमें जो फाइंड करना है वो BE भी फाइंड करना है और BE भी फाइंड करना है। तो अब यहाँ से चलेगा सबसे पहले गिवन के बाद में, अब आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर टू फाइंड भी लिख देता हूँ कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है एक चीज को AB और CD कितनी, ये फाइंड करनी है। दूसरी हमें फाइंड करनी है DE कितनी है, और तीसरी जो हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है DE कितनी है, यानी इनकी लेंथ कितनी है, इनकी हाइट कितनी है। ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। अब टू फाइंड के बाद में सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करता हूँ, यानी आंसर की बात करता हूँ। तो उसमें सबसे पहले डायग्राम में आ जाओ और इसमें बात करते हैं BD इक्वल्स टू 80 मीटर। गिवन दिया हुआ एक 80 मीटर चौड़ी सड़क दिया हुआ, तो ये गिवन। अब एक्चुअल में अगर आप देखो तो BD को मैं BE प्लस DE राइट डाउन कर सकता हूँ, कैसे, B to D पूरी डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं, दो पार्ट हो रहे हैं, कौन सा, एक तो B हो रहा है और एक PD हो रहा है, दो पार्ट हो रहे हैं। इनको, इनका सम भी कितना होगा, 80 होगा। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना BE इक्वल्स टू X, देन मैं क्या लिख सकता हूँ, X प्लस DE इक्वल्स टू 80 लिख सकता हूँ। और इसी के साथ में मैं लिख सकता हूँ BE इक्वल्स टू 80 माइनस X। तो यहाँ ये क्यों किया, ये इसलिए किया कि आपने प्रॉब्लम को दो राइट एंगल ट्रायंगल में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस का सम था हमारे पास में, और हमें अगर ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के बेस अलग अलग मिलने चाहिए। तो हमने क्या किया, BE को तो x में कन्वर्ट कर दिया। अब BE x हो गई तो DE कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगी। कैसे हो गई, पूरे की लेंथ 80 है, इस पार्ट की x है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, 80 माइनस x हो गया। यानी अब हमें जो फाइंड करना है सब कुछ यहाँ से अवेलेबल है। हमारे पास दोनों ट्रायंगल के बेस अलग अलग मिले, जो भी मिले, जैसे भी मिले, हमें अलग अलग मिले। हमें जो फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल में बात करता हूँ, ये जो ट्रायंगल है ABE, इसमें H यानी हाइट मुझे फाइंड करनी है, X ये भी फाइंड तो करना ही है, पर फिलहाल हमारे लिए ये गिवन में है, यानी हमें बेस दिया हुआ है, हमें हाइट फाइंड करनी है। दूसरे में भी इस ट्रायंगल CDE की बात करूं तो इसमें भी बेस मेरे पास में है, गिवन पार्ट है, और हाइट मुझे फाइंड करनी है। तो दोनों ही ट्रायंगल में हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए एग्जैक्ट 80 पॉइंट। जैसे हमें यह पता लगा कि हमें हाइट फाइंड करनी है और बेस हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें tan थीटा को यूज करना है, ये चीज हमारे पास क्लिक होनी चाहिए। अब यहाँ से चेक करते हैं हम एक एक करके। इन ट्रायंगल
AEB, इन ट्राइंगल AEB। अभी हमने बता दिया कि हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटा आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो अब यहां से चेक करो, इन ट्राइंगल AEB में मैं tan थीटा की बात करूं तो थीटा इसका कितना है, 60 डिग्री। लंब की बात करूं तो लंब AB है, थीटा के अपोजिट साइड AB है, और AB को हमने क्या सपोज कर रखा है, h सपोज कर रखा है, तो मैं डायरेक्टली रख सकता हूं, ठीक है। बेस की बात करूं तो थीटा की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजा कितनी होगी, BE को हमने x सपोज कर रखा है, ये। अब इसके आगे चेक करते हैं, tan 60 डिग्री की वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर बुक एंड ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम tan 60 को राइट डाउन कर सकते हैं √3, ठीक है ना। √3 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, h/x। और अब अगर मैं इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यानी x इंटू √3 कर दूं तो ये हो जाएगा √3x इक्वल्स टू h, और मैं इसको इक्वेशन 2 बनाकर छोड़ दूं, क्योंकि ना तो मेरे पास x की वैल्यू है ना मेरे पास h की वैल्यू, h को मुझे फाइंड करनी है। अब यहां से आगे चलते हैं दूसरे इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है मेरे पास में, CED या CED, इसको यूज करिए। अब इसके बाद इसमें भी देखो लंब मुझे फाइंड करना है यानी हाइट मुझे फाइंड करनी है, और बेस मेरे पास गिवन है। जैसे अभी ये जो भी बेस गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, हाइट और बेस का जहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा वो किस में बन जाएगा, वो tan में, लंब बटा आधार, ठीक है। तो अब CED के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो tan थीटा की बात करूं, थीटा ये रहा, तो ये कितना आएगा 30 डिग्री इक्वल्स टू, लंब की बात करूं, लंब यहाँ पर CD हो गया, CD को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, h राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बेस की बात करूं, बेस DE हो गया, और D को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, D को हम 80 माइनस x राइट डाउन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ से tan 30 को अकॉर्डिंग टू टेबल हम 1/√3 राइट डाउन कर सकते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, 1/√3 इक्वल्स टू क्या हो गया, h/80 माइनस x हो गया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 80 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 तो वही रहेगा, इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई बाय √3 तो ये √3h हो जाएगा। इसको मैंने बना दी इक्वेशन 3। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब इसके बाद में यहाँ से देखो, मैं कहूं बाय इक्वेशन 2 and 3 कैसे, 80 माइनस x ऐसा कैसा रहेंगे, इक्वल्स टू √3 और आगे क्या आ रहा है h, और इक्वेशन 2 में देखो h की वैल्यू कितनी आ रही है, √3x आ रही है। देखो x भी तो मुझे फाइंड करना है, b भी तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है मैं x में फाइंड कर दूंगा। अब यहाँ से चलिए 80 माइनस x इक्वल्स टू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू x 3x, x को भी उधर ले जाता हूँ, 80 इक्वल्स टू 3x ऑलरेडी अपने प्लेस पर है, माइनस x उधर ले गया, क्या हो गया प्लस x, कितना हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 4x, देन x इक्वल्स टू 80/4, 80/4 का मीन कितना हो गया 20। तो मुझे पता लग गया कि BE की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 20 मीटर, पता लग गया। और B की वैल्यू 20 मीटर है, तो DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 कितनी होती है 60 मीटर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमें दो चीजें जो फाइंड करनी थी, BE वो फाइंड हो गई, वो 20 है, DE वो भी फाइंड हो गई, वो कितनी है 60। अब चेक करते हैं तीसरी चीज जो मुझे h फाइंड करनी है उसको कैसे करूंगा। तो h फाइंड करने के लिए सिंपल वे में x इक्वल्स टू 20 पुट इन इक्वेशन 2, मिल गई मुझे h की वैल्यू। कैसे, देखो h इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है वहां पर √3x, तो ये √3 तो ऐसे ही आ गया, और x कितना हो गया 20। अब √3 की वैल्यू जो होती है वो 1.732 इंटू कितना हो गया 20, करके देख लो 1.732
1.732 मल्टीप्लाई बाय 20 0 4 6 14 3 कितना हो जाएगा 34.64। ये कितना हो गया h इक्वल्स टू 34.60 मीटर, यानी खंभों की ऊंचाई जो है वो कितनी हो गई 34.64 मीटर। ठीक है, और पॉइंट की डिस्टेंस फर्स्ट खंभे से 20 मीटर, सेकंड से 60 मीटर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 आपको कहता है एक झील के पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील के पानी के अंदर उसकी छाया का झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर। देखो लॉजिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एप्लीकेशंस के लिए, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झील। सपोज कर लो ये झील, ये हमारे पास झील। अब बात करते हैं, इसने ये कहा पानी की सतह, तो ये जो चीज है ये हो गई आपकी सतह, कौन सी? ठीक है, अब बात करते हैं पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई। चलो ठीक है, ये ऊंचाई ले लेते हैं हम h मीटर, ये पॉइंट हो गया a और ये होगी h। ठीक है, और यहां कहीं सपोज कर लेते हैं कि यहां पर कहीं है बादल, तो ये हो गई बादल की ऊंचाई। और ऊंचाई हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, जैसा कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई, ये ये पूरा प्रोसेस हमें फाइंड करना। अब यहां से देखते हैं, सवाल को वापस से पढ़ते हैं। h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है। देखो इस पॉइंट से इस बादल का उन्नयन कोण अल्फा है, लेकिन यहां से मुझे एंगल बनाने के लिए बेस चाहिए। तो बेस के लिए मैंने क्या किया, आई लाइन ड्रॉ की, जो झील के पानी की सतह के समानांतर। अब समानांतर है तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण होगा, ये ऊंचाई है ऑलरेडी 90 होगी, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण होगा। समांतर रेखाओं का एक ही ओर बने, तिरक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोण का जो 180 डिग्री होता है। तो ये ऊंचाई थी तो यहाँ 90 डिग्री था, ये भी ऊंचाई होगी, यहाँ भी 90 डिग्री था, तो ये तिरक रेखा होगी, ये और ये रेखा समान। अब यहाँ से इस पॉइंट से इस बादल का उन्नयन कोण, यानी ये जो एंगल बन रहा है वो देखिए। चलो ठीक है, हमने आगे प्रॉब्लम को डायग्राम में कन्वर्ट कर। अब वापस बात करते हैं झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण। अब सपोज करो ये यहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है, तो ये छाया और जितनी ऊंचाई होती है उतनी गहराई होती है। अब इसी पॉइंट से इस छाया का अवनमन कोण जो है वो है b। ठीक है, अब बेसिक जो क्वेश्चन था उसको हमने डायग्राम में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब चेक करते हैं। सबसे पहले तो इस बॉक्स की बात करते हैं, इन पॉइंट्स को नेम देते हैं ए बी, ये सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट ई हो गया। ठीक है, ये पॉइंट एफ। अब यहाँ से चेक करें। सबसे पहले हम इस बॉक्स की बात करते हैं ए सी डी एफ, इसके चारों इंटरनल एंगल 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल हो गया तो इसकी अपोजिट साइड सेम होती है, तो ये भी h मीटर हो गया, ये h मीटर है, AF h मीटर है, जो CD भी h मीटर। ठीक है, इसके ऊपर वाली जो साइड है वो हम x सपोज करते हैं, x मीटर सपोज करते हैं। ठीक है,
तो अब यहां से आगे चलो, इस पॉइंट डी से बी तक क्या है, पानी की सतह से बादल की ऊंचाई, और जितनी ऊंचाई होती है उसका रिफ्लेक्शन भी उतनी गहराई में बनता है। तो यहाँ x प्लस एच मीटर लिखना, क्यों लिखना पड़ेगा, ये देखो ये हाइट, इसमें x भी आ रहा है और h भी आ रहा है, और जितनी हाइट पर बादल है उसका इस डायग्राम को थोड़ा सा सही कर देते हैं, उसका रिफ्लेक्शन उतना ही डीप में। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। जितनी हाइट पर बादल है उसका रिफ्लेक्शन उतना ही डीप बनेगा। तो हाइट कितनी है d से b, और d से b की लेंथ कितनी है h प्लस x। तो यहाँ से d से e जो रिफ्लेक्शन बन रहा है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, x प्लस h, हाइट के बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, इसके आगे हमें जब फाइंड करना है, यानी हमें तो फाइंड करना है, उसने हमसे पूछा है, यानी अगर टू फाइंड की बात करें, टू फाइंड, तो हमें पानी की सतह से बादल की ऊंचाई ये फाइंड करेंगे, जो ये है। बट ये यूज नहीं कर सकते, हमको ये लेकर आना है, क्योंकि ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध कीजिए, तो ये चीज हमें लेकर आनी है। तो अब यहाँ से चेक करते हैं, हम अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पानी की सतह से बादल की ऊंचाई जो है वो x प्लस एच मीटर, x प्लस एच मीटर, ठीक है ना। हम ये फाइंड, अब यहाँ पर h जो है वो तो गिवन है, h क्या है वो गिवन है, जो भी मेजरमेंट है वो क्या है गिवन है, लेकिन x हमारा सपोज है, x को क्या किया था हमने माना, तो हमने सबसे पहले x की वैल्यू निकाली। अब x की वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो फर्स्ट के ऊपर बन रहा है और एक सेकंड जो पूरा बन रहा है ACE पॉइंट पर, और एक ट्रायंगल ACB बन रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 है तो इधर भी 90 होगा, ठीक है ना, लीनियर पैरेलल। यहाँ फर्स्ट ट्रायंगल ये बन रहा है, सेकंड ये बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है। अब इन दो ट्रायंगल के हेल्प से सबसे पहले तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू को पुट करके यहाँ पर पुट करके मुझे इस चीज़ को लेकर आना है। तो अब इसको कैसे करें, तो सबसे पहले एक एक करके चीज समझिए। सबसे पहले मैं यही ट्रायंगल ले लेता हूँ, मुझे x फाइंड करना, ठीक है। मैं इसको बेस के साथ ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि बेस इस सरफेस के इक्वल है, ये रेक्टेंगल है, ये दोनों इक्वल है। तो या दूसरे तरीके से समझो, तो ये बेस ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी यही बेस, नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी यही बेस। तो अब क्या करें, हमारे पास बेस कॉमन हो रहा है और हमें x फाइंड करना है, परपेंडिकुलर यानी लंब फाइंड करना है। तो लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें बनता है, tan में बनता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल यूज करेंगे। तो हम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ABC, कौन सा थीटा यूज करूंगा, tan थीटा यूज करूंगा। tan थीटा का रेशियो क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। अब यहाँ से चेक, tan देखो थीटा के प्लेस पर क्या आ जाएगा, अल्फा, थीटा के प्लेस पर क्या आ गया, अल्फा, इक्वल्स टू लंब BC है, थीटा यहाँ है तो अपोजिट साइड लंब हो गई, लंब क्या है BC है, और BC को हमने क्या सपोज कर रखा है, x सपोज कर रखा है, x अपॉन आधार, आधार AC, आधार क्या है AC, ये रहा आधार AC, ठीक है ना। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसे मैं AC इक्वल्स टू x बाय tan अल्फा लिख सकता हूँ। देखो tan अल्फा नीचे ले आया, ऐसी ऊपर ले गया, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट वाले और छोड़ दिया, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास AC की वैल्यू भी नहीं है, x की भी नहीं है, और tan अल्फा की वैल्यू भी नहीं पता, क्या, क्योंकि अल्फा का प्रॉपर मेजरमेंट हमें पता नहीं, तो हम क्या tan अल्फा की वैल्यू नहीं कर सकते। तो इसको यहीं पर इक्वेशन फर्स्ट बनाकर छोड़ दिया। अब इसी तरह वापस दूसरा ट्रायंगल उठाया, यानी इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है मेरे पास, ACE, ये पूरा ट्रायंगल नीचे वाला पूरा पार्ट है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ACD, इसमें भी tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार वाला रेशियो यूज कर दूंगा। क्यों यूज कर दूंगा, देखो बेस दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन था, तो बेस तो मैं ले रहा हूँ, उसके बाद में
मुझे यहाँ पर ये जो मिल रही है कहाँ से कहाँ तक, C to E पूरी आ रही है, C से E, थीटा की अपोजिट साइड है, थीटा यहाँ है इसका, तो थीटा की अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, और लंब हो गया तो हमारे पास बेस कॉमन है और लंब में x आ रहा है जो हमें फाइंड करना है। तो लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें निकालेंगे, tan थीटा। अब इसमें चेक करते हैं, tan देखो थीटा की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा आ गया, बीटा ना इसका थीटा इक्वल्स टू, लंब की बात करते हैं तो ये पूरा लंब है C to E, पूरा लंब है, तो देखो C to E में CD लाइन आ रही है और D लाइन आ रही है, CD लाइन की लेंथ h मीटर और D लाइन की लेंथ x प्लस h मीटर, तो इसका लंब जो है वो h प्लस x प्लस h हो जाएगा। कैसे, देखो h तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है CD से, ठीक है, और x प्लस h कहाँ से आ रही है, D से E तक आ रही है, और इन दोनों को ऐड करूंगा तभी मुझे कौन सी लाइन मिलेगी, C मिलेगी, जो क्या है इस ट्रायंगल के लिए लंब का काम कर रहा है। अब बात करते हैं बेस की, तो बेस फिर से हो गया AC, इसका बेस भी कितना है, देखो थीटा की करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा कितना है बेस इसका, AC, ठीक है। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो चेक करो क्या हम इसे AC इक्वल्स टू, AC तो ऊपर ले गए, tan बीटा नीचे ले आएंगे, ये हो गया tan बीटा, ठीक है, और ऊपर देखो h प्लस h, दो h हैं, दोनों पॉजिटिव है तो 2h प्लस x लिखते हैं, 2h प्लस x लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये बना दी मैंने इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब वापस से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैच करना शुरू करो, देखो इसके पास भी AC की वैल्यू, इसके पास भी AC की वैल्यू, और AC एक ही साइड है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट में x अपॉन tan अल्फा इक्वल्स टू, सेकंड से 2h प्लस x बाय tan बीटा, 2h प्लस x बाय tan बीटा, ठीक है। अब इसका हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो x इंटू tan बीटा ये इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 2h प्लस x मल्टीप्लाई बाय tan अल्फा, क्लियर हो गए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो गया x tan बीटा इक्वल्स टू 2h इंटू tan अल्फा, 2h tan अल्फा प्लस x इंटू tan अल्फा, x tan अल्फा, क्लियर हो गए, मल्टीप्लाई किया से, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ भी x की टर्म है, यहाँ भी x की टर्म है, तो x की टर्म्स को एक साथ कहते हैं, तो हम x tan बीटा को अपनी प्लेस पर रहने दे रहे हैं, x tan अल्फा को इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस x tan अल्फा हो जाएगा, माइनस x tan अल्फा, और इक्वल्स में क्या बच गया 2h tan अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों के पास में x है तो हम x कॉमन कर सकते हैं, तो ये x कॉमन कर लिया, क्या मिलेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, इक्वल्स में क्या बच गया 2h tan अल्फा। अब क्या करना है, देखो पहले ही बताया था मुझे x की वैल्यू निकालनी जरूरी, क्यों, क्योंकि x हमारा सपोज्ड है, तो हम x की वैल्यू निकाल कर यहाँ रखेंगे तभी तो हम प्रूव कर सकते हैं कि पानी की सतह से बादल की ऊंचाई जो है ये होनी चाहिए, कौन सी, h ब्रैकेट tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो यहाँ से देखो ये ब्रैकेट x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू जो है 2h tan अल्फा, अब इस ब्रैकेट को ट्रांसपोज कर दूंगा, पक्षांतर कर दूंगा तो ये भाग में चला जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये होगी मेरी इक्वेशन 3। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, और जो मुझे प्रूव करना है, जो मुझे लाना है, यानी जो मुझे पता करना है वो करना है x प्लस h, ये ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो x के प्लेस पर मैं उसकी वैल्यू को रख देता हूँ, x के प्लेस पर उसकी वैल्यू बाय इक्वेशन 3 रख रहा हूँ, वो आएगी 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, और प्लस में h ऑलरेडी है, प्लस में h, तो h पर h बाय 1 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा,
ऊपर 2h tan अल्फा तो एज इट इज रहेगा, प्लस h के बारे में 1 था, 1 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये सेम थिंग आ जाएगी, तो ये h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्लियर? अब यहां से आगे चेक करते हैं, h का मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2h tan अल्फा प्लस h इंटू tan बीटा, h tan बीटा प्लस इंटू माइनस माइनस h इंटू tan अल्फा, h tan अल्फा अपॉन में क्या है, अपॉन में है tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखो इसको तो छेड़ना भी नहीं है क्योंकि ये तो लेके आना है tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये तो हमें लेकर भी आना है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से हो चुका है हमारा सवाल, कैसे, यहाँ पर देखो 2h tan अल्फा ये क्या है, पॉजिटिव है, और लास्ट में देखो h tan बीटा ये क्या है, नेगेटिव है। ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम्स में से 1 टाइम रिमूव कर दूंगा यानी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बच जाएगा, 1 टाइम बचेगा ना, तो h tan अल्फा बच गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, प्लस h tan बीटा अपॉन में h tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल वे, ध्यान से देखो इस चीज को यहाँ ले आता हूँ, ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ दोनों के पास में h है, मैं h कॉमन कर सकता हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया था x प्लस h से, यहाँ से, ठीक है ना, h प्लस h से स्टार्ट किया था, और उसको जो लास्ट स्टेप पे मैंने छोड़ा था वहां से h कॉमन ले रहा हूँ, h कॉमन ले रहा हूँ तो क्या मिल जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में क्या मिल जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, मिल गया ना। अब यहाँ से चेक करो, इसको सिर्फ थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना है, तो h ब्रैकेट tan अल्फा पीछे लियो, tan बीटा आगे लियो, tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा, और ये हमारा है ऐसे x प्लस h क्या आ रहा है, x प्लस h क्या आ रहा है, h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये प्रूव करना था। और x प्लस h किसको सपोज कर रखा था हमने, पानी की सतह से बादल की ऊंचाई, जो उसने सिद्ध करने के लिए कहा था हमें, पानी की सतह से बादल की ऊंचाई। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज टू नोट।